मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले ये तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर खींचा चला आया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया क्योंकि मेरी कृपा से तुझे पुकारा। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल में तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज़ से जो तुझे बार बार कहती है कि तू कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ, मेरे चरणों में बैठ और सुन। मैं माँ काली तुझसे कुछ कहने आई हूँ और इस बार मैं वो नहीं कहूँगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा था, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर मात, हर आह और सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज़ मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी थी उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी हूँ जो सब जानती हूँ। तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू जब मुझसे बात करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आँखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज़ देता है, माँ काली मेरी सुन लो, और मैं उस आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है कि मैंने कुछ नहीं किया? नहीं, मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा मैंने ही तेरी किरचें समेटी, और हर बार जब तूने कहा अब नहीं सहा जाता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेले इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही रहेगी। तेरी इच्छा मैं जानती हूँ। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है स्थिर जीवन, शांति। क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो मेरा बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर थोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर हुआ है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूँ सब कुछ और देती भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया,
जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है कि माँ क्यों नहीं, मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ, तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं अपनी ज़रूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई है। मेरा बच्चा, हृदय छल कपट के खेल में हार गया, पर चिंता मत कर। वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे, यह तो हमारा अपना है, तू बस मेरी तरफ देखता रहे। मैं तेरा हिसाब रख रही हूँ। हर आंसू का, हर भाव का, हर आंसू का और हर घाव का, हर चोट का और हर वह बात का जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है और अब मैं आई हूँ तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि मैं तुझे वो दूँ जिसका तू वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। तेरी आँखों के आंसू अब फूल बनेंगे और टूटे ख्वाब अब मुअक्कल होंगे। तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और अपनी आत्मा को मेरे चरणों पर समर्पित रखेगा और तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, माँ क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू ही तो है जिसे मैंने चुना है, तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब भी शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहाँ तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों में दूसरे के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दया बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूँ जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन ये तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू केवल एक शरीर नहीं, तू एक ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी ही निवास है। असल में तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है, तू वही ऊर्जा है जिसने यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति सब ऊर्जा है, वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर